तो ये चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। यंग मास्टर इल्यूजन में फंस गया था, उसकी बॉडी रेवन के कंट्रोल में थी। वो मेन कैरेक्टर और लड़की पर अटैक कर देता है। वो लड़की कहती है अगर हम साथ में उसे फाइट करेंगे तो शायद उसे हरा देंगे। मेन कैरेक्टर मॉन्स्टर के साथ साथ रेवन को भी ख़त्म करने को बोलता है। वो लड़की उसे ऐसा करने से रोक रही थी और कोई तरीका के बारे में मेन कैरेक्टर से पूछती है जिससे यंग मास्टर को वापस लाया जा सके। मेन कैरेक्टर कहता है मैंने पहले ही कहा था, ये नॉर्मल तभी हो सकता है जब कोई सॉर्सरर रिवर्स मैजिक यूज़ करे या कोई उस बॉस के लेवल का हो या उससे ऊपर लेवल का, तब ऐसा हो सकता है। ये मॉन्स्टर उन दोनों पर अटैक कर रहा होता है। दोनों अटैक को डॉज करके बात कर रहे होते हैं। वो लड़की कहती है तो अब क्या करेंगे? क्या उसको मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है? अगर हम बॉस को हरा दें तो ये मैजिक ख़त्म नहीं हो जाएगा। मेन कैरेक्टर कहता है ये तभी होगा जब हम बॉस को हरा दें, और उस लड़की के पास जाकर कहता है तुम्हें मेरे लिए ये करना होगा। वो लड़की कहती है तुम मुझसे ये करने के लिए कह रहे हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मेन कैरेक्टर कहता है तुमने कहा था कि तुम्हारा सपना एक आर्चोलॉजिस्ट बनकर अपना नाम हर जगह पर फैलाना था। अगर तुम यहाँ पर मारी जाओगी तो ये सब बर्बाद हो जाएगा। फिर वो लड़की मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देती है जिससे ब्रिजर्क मोड चालू हो जाता है। फिर सिस्टम में उसको और कुछ स्किल्स मिलता है और वो लड़की पर अटैक कर उसको बेहोश कर देता है और मॉन्स्टर को फाइट करने के लिए बोलता है। वो मॉन्स्टर मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है लेकिन मेन कैरेक्टर उसका एक हाथ उखाड़ देता है और एक ईविल स्माइल देते हुए उसको ये हाथ लेने को कहता है। एक और मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। वो कहता है क्या तुमने अपनी पावर वापस पा ली बेफोमोथ? मेन कैरेक्टर अपनी पुरानी पावर पाकर काफ़ी खुश होता है। वो कहता है हालांकि मैं इसका यूज़ केवल टावर में कर सकता हूँ, लेकिन इसका भी कूलडाउन है और मैं वो स्किल का यूज़ नहीं कर सकता जिसे मैंने इंसान बनकर सीखा था। ये सब कहते हुए मेन कैरेक्टर मॉन्स्टर पर चेन से अटैक कर देता है और उसको पकड़ लेता है। मेन कैरेक्टर उसके पास जाकर कहता है वैसे अब मैं इसे और भी क्लियर देख सकता हूँ। तुम किस तरह के स्पेल में हो? जब चीज़ें इस तरीके से हो रही हो तो इसे उस आदमी में छोड़ देना बेहतर होगा। और फिर उसको बाहर आने को कहता है। उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। वो मन में कहता है मुझे लगता है कि आखिरकार मैं आज़ाद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेन कैरेक्टर कहता है काफ़ी समय हो गया तुमको देखे टावर ऑफ एबिस के बॉस। फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर बैठा हुआ होता है और मेन कैरेक्टर वहाँ पर आ जाता है। वो मॉन्स्टर से कहता है क्या तुम यहाँ के बॉस हो? मॉन्स्टर कहता है क्या तुम फर्स्ट फ्लोर के गेट कीपर बेफमोत नंबर 18 हो? और मन में कहता है एक गेट कीपर यहाँ तक कैसे पहुँच गया? मेन कैरेक्टर जो बैग लेके आया हुआ होता है उसमें से एक स्वॉर्ड मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है और वो मॉन्स्टर को कहता है किस हाथ से मरना पसंद करोगे? फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है जिसे मेन कैरेक्टर जीत लेता है और वो मॉन्स्टर अपनी लाइफ के लिए भीख मांग रहा होता है। वो कहता है अगर तुम मुझको मारोगे तो ये टावर गिर जाएगा और तुम भी गायब हो जाओगे। और वो मॉन्स्टर मेन कैरेक्टर को टावर का बॉस बना देता है और उसके अंडर में काम करना शुरू कर देता है। और फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ मेन कैरेक्टर उसको स्पेल हटाने को कहता है। फिर सीन राइजिल का दिखाया जाता है। वो कहता है कि कोई इस किंगडम को टच नहीं कर सकता, मैं इसे फिर से बनाऊंगा। तभी वहाँ पर दीवार तोड़कर मेन कैरेक्टर आ जाता है और राइजिल पर अटैक कर देता है जिससे वो दूर गिर जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है अब तुमसे बात करने के लिए काफ़ी देर हो गई है और अटैक कर देता है। फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है। मेन कैरेक्टर सारा अटैक डॉज कर रहा होता है लेकिन राइजिल का अटैक उस पर लग जाता है, लेकिन मेन कैरेक्टर अपना शील्ड यूज़ कर बच जाता है और राइजिल पर अटैक कर देता है और उसके पीछे आकर उस पर फिस्ट से अटैक कर देता है। राइजिल अटैक डॉज कर रहा होता है, मेन कैरेक्टर फाइट को एंजॉय कर रहा होता है और राइजिल को एक सक्सेसफुली हिट कर देता है जिस वजह से राइजिल का मास्क टूट जाता है और वो दूर गिर जाता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? और गुस्से से अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम अब सीरियसली फाइट करने वाले हो? तुम्हें यह पहले ही कर देना था। मैं डरने लगा था कि कहीं तुम वीक तो नहीं हो। और सिस्टम से एक वेपन मांग रहा था लेकिन वहाँ पर वेपन नहीं आता। मेन कैरेक्टर उधर देख रहा होता है तभी उस पर अटैक हो जाता है। राइजिल ने एक ड्रैगन को समन किया था और उससे अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर अटैक डॉज कर लेता है लेकिन उसके पीछे राइजिल आ जाता है और अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर दोनों के अटैक के बीच होता है
और अपने डिफेंस के लिए चेन से अटैक कर देता है, जिससे उसका वेपन डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिस्टम उसको अपने स्ट्रेंथ से फाइट करने को कहता है। राइजल कहता है क्या पावर केवल मज़े करने के लिए इस्तेमाल होती है? पावर मेरे लिए कोई मजाक नहीं है। पावर केवल सिर्फ अपने लिए फ़ायदा उठाना नहीं है। और बहुत सारे ड्रैगन को समन कर देता है और हर साइड से मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। और कहता है कि मैं अपने ब्लैकट्रिस किंगडम के लिए कुछ भी करूँगा। उसके पीछे के ड्रैगन का सर अलग हो जाता है और सब ड्रैगन भी मारे जाते हैं। फिर मेन कैरेक्टर उस पर भी अटैक कर देता है। वो कहता है कि मुझे एक ही आदमी ने कई बार मारा, मुझे टुकड़ों में काट दिया बिना कोई निशान छोड़े। हालांकि मैं बार बार रिलाइव होता रहा हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने उसको टुकड़ों में काट कर मार डाला, जैसे वो कभी था ही नहीं। राइजल उसको हैरान होकर देख रहा था। वो कुछ समझ पाता उसके पहले मेन कैरेक्टर का हाथ उसकी बॉडी के आर पार होता है। राइजल कहता है तुम कौन हो? मेन कैरेक्टर अपना नाम बताता है कि मैं बेफमत हूँ। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।